बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट लिया है 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जो कि आज का टॉपिक है असाइनमेंट 2.3, जो कि एक्चुअली एक्सेलरेशन का असाइनमेंट है। इससे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था। आज असाइनमेंट है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि if in the same experiment you take the reading of speedometer of the car is 20 km per hour in the 4 second and 32 km in the 9 second, what is the acceleration of your car in this interval? यानी एफ इन द सेम एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम्पल में जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार चला रहे हैं और आपकी कार जो है ये 0 से स्टार्ट हुआ 17.6 सेकेंड की टाइम में 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। इस दौरान वही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अगर हम 2 सेकेंड टाइम मुख्तलिफ टाइम पर, यानी एक 4 सेकेंड टाइम और दूसरा 9 सेकेंड टाइम पर अगर हम स्पीडोमीटर से इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड मेयर करना चाहते हैं, तो 4 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितनी होती है, यानी 4वां सेकेंड पर 20 किलोमीटर पर आवर, और 9 सेकेंड पर कितनी सेकेंड टाइम स्पीड होती है, 32 किलोमीटर पर आवर। अब इस 4 से लेकर 9 सेकेंड के दौरान कितनी एक्सेलरेशन होगी इस कार की, वो एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हमने गिवन डेटा को निकालना है। गिवन डेटा में पहले इनिशियल टाइम हमें दिया गया है, जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, इनिशियल टाइम जो है वो 4 सेकेंड है, तो इनिशियल टाइम जो है वो है 4 सेकेंड। जिस दौरान हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे थे उस दौरान स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड यानी इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। किलोमीटर पर आवर अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.6 पर 3.6 पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें और किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 20 अगर हम डिवाइड कर दें 3.6 पर तो इसकी वैल्यू आएगी, रिज़ल्ट आएगा, आंसर आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जिस दौरान ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई, फाइनल टाइम कितना है 9 सेकेंड, यानी फाइनल टाइम है गिवन है 9 सेकेंड, और 9 सेकेंड टाइम पर स्पीड कितना है, वो स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनल वेलोसिटी दोबारा 1 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड में तो 32 को हमने डिवाइड करना है 3.6 पर। जब 32 को हम डिवाइड कर दें 3.6 पर तो इसका आंसर आएगा 8.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी और ये इसका फाइनल वेलोसिटी 8.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन, किसकी एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 4 और 9 सेकेंड के दरमियान। और एक्सेलरेशन हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, हम लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस इक्वेशन में सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम की वैल्यू पुट कर दें तो एक्सेलरेशन जो है वो बराबर हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है कितनी है 8.8 माइनफी इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम की है वो कितनी है 5.5 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम हमें कितना गिवन दिया गया है 9 सेकेंड का टाइम दिया गया है। इनिशियल टाइम कितना है, इनिशियल टाइम हमें गिवन है 4 सेकेंड। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम कैलकुलेशन कर दें 8.8 से 5.5 को माइनस कर दें तो ये आंसर आएगा 3.3। इस तरह 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 3.3 अगर हम डिवाइड कर दें 5 पर तो इसका रिज़ल्ट होगा 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी फाइनल एक्सेलरेशन होगी 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
किस टाइम इंटरवल में? 4 और 9 सेकेंड के इंटरवल के दरमियान इस कार की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये तो इसका एक मैग्नीट्यूड है, 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? क्योंकि यह हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने देखा हो तो एग्ज़ाम्पल में हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन दिया गया था कि कार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। चूँकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इंक्रीज़ हो रही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। अगर यही एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सपेरिमेंट है जिसमें वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो फिर इस एक्साइनमेंट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो भी हम सेम टू सेम वही एग्जांपल की एक्सेलरेशन डायरेक्शन लेंगे जो कि ईस्ट की तरफ होगा। तो डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ साथ आपको बुक में एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज 2.2 भी दिया गया है जिसमें कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक इन व्हाट डायरेक्शन विल बी द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पॉइंट। यानी यही सेम एक्सपेरिमेंट है जिसमें कार जो है वो 0 पॉइंट इनिशियल रेस्ट पोजीशन से उन्होंने मोशन स्टार्ट की। यही ड्राइवर कुछ देर बाद अगर ब्रेक अप्लाई कर दे, ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आएगा, और वेलोसिटी में जब भी डिक्रीज़ आती है तो फिर इस वेलोसिटी में जो चेंज आता है इसको कहा जाता है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। और डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पर पहले भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने समझना है तो इससे पहले वो देख लें, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की सूरत में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब एग्जांपल में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ईस्ट की तरफ है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद डी एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो डी एक्सेलरेशन की सूरत में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, वो वेस्ट की तरफ हो जाएगी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, ईस्ट की तरफ होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, वो वेस्ट की तरफ हो जाएगी। वजह यह है कि यहाँ पर डी एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज़ होने की सूरत में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ये हमेशा अपोजिट रहती है। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।